नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोले। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं। तो बड़ी परिवर्तनों में सूर्य का परिवर्तन होगा और वो है 14 अप्रैल मतलब 13 अप्रैल के बाद अगले दिन 9:31 पे वो मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक उनका संचरण रहेगा। इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। चंद्रमा की शुरुआत आपकी 7वीं राशि से हो रही है, आपकी राशि 7वीं राशि से हो रही है, जो कि मौज शौक या हमारे जीवन साथी का सहयोग और इस तरह की चीजों के लिए है, जो कि पॉजिटिव है। परंतु 8वां चंद्रमा कभी भी पॉजिटिव नहीं होता और 8वें में ऑलरेडी 4 ग्रह चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। हालांकि सूर्य 14 तारीख को निकल जाएगा, चंद्रमा इसमें आ जाएगा। 8वें घर से गुजरते ग्रह कष्ट देते हैं और पापी ग्रह तो निश्चित कष्ट देते हैं। इसमें 2 पापी ग्रह हैं, मंगल और शनि। तो मंगल शनि पापी ग्रहों का कॉम्बिनेशन 8वें घर से है, तो मैं आप सबसे कहूंगा क्योंकि मंगल शायद करीब 11 मई के आसपास चेंज होंगे, तो अभी समय है उसके अंदर। अभी इस समय जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं, एक तो कोई बड़ा जोखिम ना ले, जो चल रहा है उसे चलने दें, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का निवेश करते हुए सोच समझ के करें, ड्राइविंग करें तो संभल कर करें। ये बातें मैं कुछ समय से बोल रहा हूँ इन्हीं ग्रहों की वजह से। इसमें अब दुख के बादल कुछ छट रहे हैं, सूर्य निकलने से बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। मतलब पिछले हफ्ते तक तो क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, वो खुद अष्टम में बैठा है, कई बार चलाकर आदमी अपनी गलती से नुकसान कर देता है और उसको समझ नहीं आता कि क्यों किया और मैंने किया, किसी और ने नहीं किया। तो कम से कम उससे आप बाहर निकल रहे हो और आपको एक ताकत मिल रही है। इंसान मजबूत होता है तो सब कुछ कर लेता है। तो सूर्य जो 14 तारीख को मेष में आ जाएगा, तो ये समझ लें कि इस बुरे योग में थोड़ा एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है। दुख के बाद धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, एक एक ग्रह करके निकलेंगे। तो अभी सूर्य देव निकल रहे हैं और सूर्य देव का आपकी राशि के लिए निकलना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य का उच्च का होना आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अब जान लेते हैं कि चंद्रमा यहां से कब गुजरेगा, जिस समय आपको अपनी कुछ चिंताएं आपको रह सकती है। हालांकि सूर्य यहाँ 1 महीना रहेंगे, उसके आगे का सूर्य का सफर भी आपके लिए पॉजिटिव है। यह है 15 अप्रैल 9:38 से 17 अप्रैल 12:02। ये जो समय है उसमें चंद्रमा, मंगल, शनि और नीच के बुध यहां पर होंगे और चंद्रमा 15 अप्रैल से 17 अप्रैल रहेंगे। तो ये 15 अप्रैल से 17 अप्रैल, हालांकि 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक ही है, उसके बाद बदल जाएंगे। पर ये जो समय है, इस समय विशेष आपको ध्यान रखना होगा। जितनी सारी परेशानियां मैंने बोली है कि निवेश हो गया, ड्राइविंग हो गया, है ना, इस प्रकार की बातों पे मतलब आपको संभलना होगा। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई जो चल रहा है उसे चलने देना, कोई नए काम मत करना और अगर कोई अच्छा काम आप कर रहे हो तो पहले या बाद में शुरू करना। हमारे यहाँ मुहूर्त की बड़ी महिमा है कि सही समय पे किया कार्य सफलता को लेके जाता है और बुरे समय पे किया कार्य असफलता पे लेके जाता है। तो जो मुहूर्त शास्त्र के अंदर 8वां चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता, जब मंगल शनि भी यही है। तो इसलिए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल थोड़ा सा केयरफुल रहें। 6 सप्ताह आपके लिए अच्छा है, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, सप्ताह का अंत अच्छा है, सप्ताह मध्य थोड़ी सी चिंताएं हैं। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। इस योग के अंदर जो इस समय चल रहा है लॉस का योग, ये व्यवसायियों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। इसलिए मैंने बोला कि जिनका व्यवसाय है, बिजनेस है, उनका जैसे चल रहा है उसको चलने दे और जिनका पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें थोड़े अविश्वास की स्थितियां अभी रह सकती हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का लॉर्ड भी शनि है और वो भी अष्टम में गया हुआ है। पार्टनरशिप के हाउस में राहु बैठे हैं, तो आपको लग सकता है कि मेरा पार्टनर गड़बड़ कर रहा है, धोखा कर रहा है, ऐसा फील हो सकता है। पर आप अगर समझदारी से चलें, ट्रांसपेरेंसी से चलें, तो सब चीजों का निवारण हो सकता है। तो इस समय थोड़ा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ पर बैठे ग्रह इतने कष्टकारी नहीं होते, ऐसा मेरा अनुभव है। हालांकि चैलेंजेस तो नौकरी में होंगे, उसके लिए मना नहीं है, पर कम से कम आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, व्यापारी की जेब का पैसा जा रहा है। तो इसलिए नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ये समय एक एवरेज समय है। इसको मैं मतलब नौकरी पेशा वालों के लिए बुरा इसलिए मानता कि आपकी नौकरी से 11वीं राशि है ये। हालांकि कुंडली की मतलब आपकी राशि से 8वीं राशि है, तो नौकरी के लिए ये समय ठीक ठाक है, बिजनेस के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। अब बात करते हैं, अगर हम देखें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। मतलब इस समय
जून तक बृहस्पति आपको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका कोई रिज़ल्ट, आपका कोई एग्ज़ाम, आपकी कोई डिग्री आनी है, तो वो सफलतापूर्वक आ जाएगी। और इस जून के बाद जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई उच्च स्टडी विदेश में करने गए हैं, तो आगे का समय जून के बाद उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि ये समय सबके लिए अच्छा है जो अभी बोल रहा हूँ। तो जून के बाद क्या परिवर्तन होगा वो मैंने अभी एडवांस में बता दिया। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंगों की। तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय आपके पक्ष का चल रहा है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय इतना पक्ष नहीं चल रहा। जैसे अभी मैंने बिज़नेस पार्टनर की बात करी है, तो ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ भी इस समय थोड़े अविश्वास की स्थितियाँ रह सकती हैं। आपका धैर्य उस चीज़ को ठीक कर सकता है। और कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि हमने बोला कि आपके जीवन साथी के साथ मतलब मनमुटाव हो जाएँगे। तो कभी-कभी होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी ट्रांसफ़र हो गई बैंगलोर, उसकी पत्नी की वो भी जॉब में है, उसकी ट्रांसफ़र है दिल्ली। तो यहाँ पर फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो जाता है कभी-कभी ऐसे योगों से। तो और जब साथ होते हैं तो थोड़े-से मनमुटाव भी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें होती हैं। तो कभी-कभी ऐसे योगों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात है कि जीवन साथी के साथ भी अलाइनमेंट, चाहे उनके व्यवहार पक्ष को लेकर, चाहे वो किसी ट्रांसफर पोजीशन को लेकर या किसी भी कारण से चिंताजनक बन रहा है थोड़ा-सा, और उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। उपाय मैं दे देता हूँ। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना शुरू करें, और कभी-कभी उड़द की दाल, नॉट रेगुलर, कभी-कभी उड़द की दाल का दान करें, उससे लाभ मिलेगा। और महासमाधान क्या दे रखा है मैंने, उसमें चर्चा कर लेते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य पहले बिगड़ा हुआ था, तब मैंने ये बताई थी बातें। अब सूर्य सुधर रहा है, तो उसको शुरुआत में शक्ति दें इन उपायों से, और अपने जीवन में शक्ति लेकर आएँ। ठीक है? मूल मंत्र क्या है? अपने अनावश्यक क्रोध पर नियंत्रण रखें, नया जोखिम अभी ना लें, दान ज़रूर करें। जब समय इस तरीके का लॉस वाला चल रहा होता है, उस समय दान से बहुत लाभ मिलता है। मतलब हमारे जीवन में हाथ खुलना चाहिए, लोगों की सेवा के लिए खुलना चाहिए। तो अगर जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके लिए अगर आप कुछ करते हो, तो ये जो बुरे ग्रहों का योग है, उसमें कहीं न कहीं उसका जो कष्ट है, उसमें कमी आती है। और हमारे यहाँ पर तो माना जाता है कि सेवा परमो धर्म है। तो इस समय जब वैसे तो निरंतर करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हम लोग ज्योतिषी हैं, हम तो समय के अनुसार बोल देते हैं कि अभी करो, ये करो, वो करो। ये काम कोई बुरा नहीं है, चैरिटी आपको अपने आजीवन करनी चाहिए। हम तब ज़्यादा चेताते हैं जब समय खराब ज़्यादा होता है। तो कहते हैं ना, दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होए। तो दान पुण्य तो सदैव करते रहना चाहिए, पर अभी आपके लिए ज़रूरत है। क्योंकि ये समय एक बार निकल जाए सारे ग्रह एक-एक करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस समय दान पुण्य अपना बढ़ाएँ। धन्यवाद।